चलिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब मैं पहले आपको इसका हिंदी में बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, यानी एक पेड़ है वो टूट जाता है तूफान की वजह से। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है ना, यानी ऊपर से टूटा है वो झुक जाता है सो दैट, इस तरीके से कि टॉप ऑफ द ट्री, जो ऊपर वाला पार्ट है ना ट्री का, वो टचेज द ग्राउंड, वो ग्राउंड को छूता है। एंड ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना लेता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ट्री टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी जो आपके पेड़ का फुट है और जो जहां से वो टॉप हिस्सा गिरा है जमीन पर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वो आपसे क्या मांग रहे हैं क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो इसको मैं एक बार आपको पिक्चर के तरीके से बना के दिखा सकता हूं। पिक्चर बना के हम इसको समझाएंगे एक बार आपको। यानी आपके पास क्या है, एक पेड़ है, लेट दिस इज योर ट्री, एंड तूफान की वजह से क्या हुआ, ट्री का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट टूट के नीचे गिर गया है ना, यानी यहां से टूटा है वो। मान लीजिए ट्री यहां पे था आपका, ये ट्री है, ट्री का ब्रोकन पार्ट इतना टूट गया, और ये टूट कर कहां गिर गया, नीचे की तरफ झुक गया। इसे मान सकते हैं हम ये ब्रोकन पार्ट है ना, तो ये आपका क्या होगा, ब्रोकन पार्ट, ये ट्री है। और ये जो ब्रोकन पार्ट है उसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। एंड जो आपका टॉप है, यानी टॉप का जो हिस्सा था जो पहले ऊपर था, जब नीचे गिर चुका है, उसने ट्री के ग्राउंड फुट के साथ कितना डिस्टेंस बनाया, 8 मीटर। यानी ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 मीटर, यानी आपको ये भी दे दिया। और वो आपसे क्या मांग रहे हैं, आपको बताना है हाइट ऑफ ट्री, यानी इस पूरे पेड़ की हाइट हमें निकालनी है, यानी ये पूरी हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको नाम देते हैं, जैसे कि यहां पे हम देते हैं A B C। ठीक है, ABC हमने नाम दे दिया। अब ट्री हम ये मान के चलते हैं कि ये वर्टिकल होता है एकदम सीधा, तो यहां पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इन ट्राइंगल ABC हम बताते हैं कि हमने क्या क्या लेट किया है। इसको यहां पे नाम देते हैं, यहां पे C डैश नाम देते हैं, C डैश यानी AC डैश। तो यहां पे क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो क्या होगी, वो होगी C डैश A प्लस AB, है ना। वो हो सकती है AC डैश प्लस AB, AC डैश प्लस AB। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ट्री का, AC डैश वाला, ये टूट के नीचे तो गिरा है, यानी AC डैश किसके बराबर है, AC के बराबर ही तो है ना। तो यहां पे थोड़ा चेंज ले आते हैं, हाइट ऑफ ट्री कितना बनेगा आपका, AC डैश, जो AC डैश है क्योंकि वो नीचे ही तो गिर गया, यानी AC डैश बराबर होगा आपका AC के, यानी AC प्लस AB। यानी अगर हमें AC और AB की मेजरमेंट मिल जाए तो हम हाइट ऑफ ट्री आराम से बता देंगे। तो हमें यही निकालने हैं दो वैल्यूज। यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ABC में, यहां पे देखिए अगर हम क्या करें, इसमें देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, ये बेस का 8 मीटर डिग्री डिस्टेंस है यहां से। तो हम क्या करते हैं, पहले AB फाइंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। दोबारा से लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। यहां पे AB क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है,
तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो कितना होता है, टेंजेंट थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है ना, 4 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी होगा ना, ए बी, और बेस कितना होगा, बेस होगा बी सी, इज इक्वल टू टेंजेंट 30। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ए बी बाय बी सी, ए बी की वैल्यू नहीं मालूम तो ए बी को ए बी रखते हैं, और बीसी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर रख देंगे यहां पे, और टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3। ये आपने याद करनी होती है वैल्यूज। ये 8 मीटर इधर डिवाइड है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 मीटर। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये बॉक्स में क्यों बंद कर रहा हूं, देखो अभी ए बी की वैल्यू आई है ना, हाइट ऑफ ट्री के लिए हमें ए बी तो पता लगाना था, तो ए बी आ गया, बस ए सी और निकालना है। अब ए सी कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल में देखो, अगर हम ये बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करें तब निकाल सकते हैं ना, तो यही करते हैं। फिर से देखो, ये वाला पार्ट यहां कर देते हैं। फिर से देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, ये थीटा के लिए बेस है ना, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 है, 4 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, बीसी, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज है एसी, बीसी अपॉन एसी, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो यहां पे कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, है ना। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, यहां पे 8 मीटर लिखेंगे, एंड एसी की वैल्यू नहीं मालूम, वो निकलेगी अभी, एंड cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, है ना, √3/2 होता है, राइट। अब क्या करते हैं, हमें एसी की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे एसी को उधर भेज देते हैं, और ये सारी चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, 8 2 16, एंड √3 नीचे आ जाएगा, √3 मीटर इज इक्वल टू, और एसी ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एसी, तो यहां पे एसी की वैल्यू भी आई। अब देखो हाइट ऑफ ट्री कैसे पता लगेगी, हाइट ऑफ ट्री निकलेगी एसी प्लस ए बी करके, अब निकालते हैं। सो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री निकलेगी एसी प्लस ए बी करके। एसी कितना है, एसी हमारा है 16/√3, प्लस ए बी कितना है, ए बी हमारा है 8/√3। अब यहां पे देखो, अगर हमारा बेस सेम हो तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे, एंड 16 रेट कितने होते हैं, ये होता है हमारा 24। तो इतना आगे हमारा अभी आंसर, लेकिन इसको क्या करते हैं, आगे भी सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, 24/√3, हम न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो इससे वो क्या, यहां पे बन जाएगा 24√3, एंड √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, √3 मल्टीप्लाई √3, यहां रफली देख लो आप एक बार, वो होता है √3 का स्क्वायर, और हमने छोटी क्लास में पढ़ा है रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचेगा, ओनली 3 तो बचेगा, यानी कितना आएगा, √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 3 होती है। तो ये बना। अब 3 की टेबल पे 24 कट जाता है ना, 3 1 3, 3 8 24, तो क्या बचा आपके पास, 8√3 मीटर, यानी जो आपकी ट्री की हाइट है वो कितनी है, 8 × √3 मीटर। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे करके आएंगे।